हेलो, मेरा नाम है रोहित और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक होते हैं उसमें आईबीपीएस एग्ज़ाम देके कैसे जॉब पा सकते हैं। जो जॉब आती है हमारी ऑफिस असिस्टेंट की होती है, जो बैंक क्लर्क भी होता है। इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आप असम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको असमी आनी चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। इसमें आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको दो एग्ज़ाम देने होते हैं। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछे जाते हैं। ये 45 मिनट का पेपर होता है। दूसरा मेंस एग्ज़ाम, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस हिंदी या इंग्लिश में से कोई आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। ये दोनों एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को छोड़कर। बात ही हमारी असिस्टेंट मैनेजर की होती है, जो बैंक पीओ के इक्विवेलेंट होता है। इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉ, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग से अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको प्रेफरेंस मिलता है। इसमें भी आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के सिलेक्शन के लिए आपके दो एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होता है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस एग्ज़ाम ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हिंदी और इंग्लिश में से कोई आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। इसमें भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सबका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में होता है। आपका सिलेक्शन मेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे होता है। इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग से अगर आपने ग्रेजुएशन किए तो आपको प्रेफरेंस मिलता है। इसके लिए आप या तो बैंक में 2 साल काम कर चुके होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर काम कर चुके हैं 2 साल मिनिमम तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंस अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। इसमें मीडियम ऑफ एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश होता है। इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं और मेंस और इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। बहुत सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं। पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन से होनी चाहिए, प्लस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो है चार्टर्ड अकाउंट की, इसके लिए आपकी चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला जो है लॉ ऑफिसर्स, लॉ ऑफिसर्स के लिए आपको लॉ में डिग्री करनी होती है, फिर आपको मिनिमम 2 साल का आपका लॉ रिलेटेड फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो है मार्केटिंग ऑफिसर्स, मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए आपको एमबीए की डिग्री होनी चाहिए मार्केटिंग। अगला जो है मार्केटिंग ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपको एमबीए करनी होती है इन मार्केटिंग, और उसके बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टर्सरी मैनेजर की। टर्सरी मैनेजर के लिए आपको सीए या एमबीए की अगर डिग्री है फाइनेंस से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अगला जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड फील्ड से, प्लस 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सभी के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर सभी के लिए क्या होता है, सिंगल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है, यानी एक ही एग्ज़ाम देना होता है, प्लस इंटरव्यू, दोनों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। वो सीनियर मैनेजर की, इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए।
अगर आप फाइनेंस, मार्केटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फील्ड से ग्रेजुएट है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। इसके लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप 5 साल बैंक में काम कर चुके हो पहले से, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं प्लस 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अगर आप बैंकिंग में 12 के बाद अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 ही जॉब है यहाँ पे। पहली है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आप बैंक में 12 के बाद अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास 2 जॉब होती है। पहली डाटा एंट्री ऑपरेटर की होती है, दूसरी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की होती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये काम होता है कि आपको ऑफलाइन डाटा को स्टोर करना होता है कंप्यूटर, या फिर ऑफलाइन डाटा को ऑनलाइन करना होता है। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है कि आपको अगर बैंक कोई नई स्कीम लाता है या फिर लोन रिलेटेड स्कीम लाता है, बारहवीं के बाद बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे 2 जॉब होती है। पहली होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। इनका काम ये होता है कि आपको जो भी ऑफलाइन डाटा होता है, जैसे कस्टमर खाते खुलाने आते हैं, तब जो भी ऑफलाइन डाटा होता है उसको ऑनलाइन या फिर कंप्यूटर में स्टोर करना होता है। अगली जो जॉब है वो है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की। इनका काम होता है कि जो भी बैंक की न्यू स्कीम होती है या फिर लोन रिलेटेड स्कीम होती है, उनको लोगों तक पहुंचाना। इन दोनों के लिए आप बहुत सारी जॉब पोर्टल होती है इंडिया में, जैसे naukri.com, उन पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। के साथ साथ आप अपनी ओपन से ग्रेजुएशन करके बैंक की जो दूसरी जॉब होती है जैसे क्लर्क, पीओ, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं।